फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है लक्ष्मी हौलादार। अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, मैं एक वर्कशॉप करती हूँ जो लेती हूँ, जो पूरी तरीके से प्रैक्टिकल होता है। शनिवार और रविवार ये 2 दिन वर्कशॉप होती है। उसके बाद डेली रूटीन पर प्रैक्टिकल चीज़ें दी जाती हैं, जिसमें मैं 15 दिन आपके साथ रहती हूँ और पूरी तरीके से उसमें पूरा प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। अगर आप चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, इस फॉर्म को फिलअप कीजिए, रजिस्टर कीजिए और आप मेरे साथ बिल्कुल मेरे फ्री वर्कशॉप में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे हमारे लाइफ से हम पॉजिटिविटी को गेन कर सकते हैं, कैसे हम मेडिटेशन कर सकते हैं, कैसे हम फोकस को बढ़ा सकते हैं, किसी गोल के लिए हम कैसे अपने फोकस को कर सकते हैं, कैसे हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, कैसे हम होपोनोपोनो का बेनिफिट्स ले सकते हैं। मैं सारा चीज़ उसमें प्रैक्टिकली बताती हूँ। तो आप मेरे साथ सीधा जुड़ सकते हैं मेरे वेबिनार में आने के लिए। एक मैंने प्रार्थना के ऊपर में वीडियो बनाई हूँ कि कैसे हमारा लॉजिकल माइंड, अगर प्रार्थना के समय हम अल्फा स्टेट में होते हैं तो वो हमारी जो प्रार्थना है, वो सारे प्रार्थना हम ईश्वर के सामने करते हैं, वो सारी प्रार्थनाएं सफल होती है, सारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। तो फ्रेंड्स, उसमें एक वाइब्रेशन होती है, एक ऑरा क्रिएट होती है, आपको भी महसूस होता है, आपको भी बहुत अच्छा फील होता है। सवाल मैं इस वीडियो को बनाने के लिए मैं एक चीज़ बताने वाली हूँ कि एक प्रश्न उठता है जो मेरे मन में उठा था, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। क्या हो सकता है कि कई लोग ये पूछे कि क्या हम सिर्फ सोने के पहले ही हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्या सिर्फ उठने के पहले ही हम प्रार्थना कर सकते हैं? तो मैं आपको इस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ कि ऐसा नहीं है। वो तो अच्छी बात है कि सोने के पहले आप रात भर उस लेवल पे होते हैं, उस अल्फा लेवल पर होते हैं, और सोने के पहले एक थॉट अगर हमारे माइंड को देते हैं, क्योंकि उस समय लॉजिकल माइंड पूरी तरीके से हट जाता है और हम अल्फा लेवल में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन अगर आप उस समय किसी ऐसे थॉट को अगर आप ले लेते हैं, या मान के चले कि आप किसी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, तो अगर आप डेली 21 दिन तक किसी एक थॉट पर काम कीजिए, एक थॉट पर काम कीजिए, चाहे वो पैसे हो सकते हैं, चाहे वो कोई बीमारी हो सकते हैं, स्टूडेंट अपने पेपर के लिए, फोकस को बढ़ाने के लिए, चाहे अगर आपको डर है तो उस व्यक्ति को अपने लाइफ से, जीवन से निकलने के लिए, उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे कोई भी तरीके से अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, आपके लाइफ में ऐसे कोई लोग हैं जो बहुत ही आपको मतलब जीने लायक नहीं छोड़ रहे, बहुत ज़्यादा आपको चिल्ला रही है, आपके बॉस है जिसके साथ आप नहीं बन रहे, वो आप डेली आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, तो ऐसे हालत में आप उसके लिए एक पॉजिटिव एफर्मेशन लीजिए और उसे 21 दिन तक आप डेली रात को सोने से पहले उस एफर्मेशंस को दो आप तंग कर रहे हैं, कोई पेपर दे रहे हैं तो पेपर के लिए, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी ऐसे थॉट लीजिए और उस थॉट को अपने बोलते आपको क्या करना है, सो जाना है। क्योंकि आप अभी अल्फा लेवल में पहुंच गए हो, आपका जो कॉन्शियस लेवल है, जो कॉन्शियस स्तर है वो हट चुका है और अभी आपका माइंड जो अनकॉन्शियस में है, तो उस थॉट को पकड़ के वो सारा उस चीज़ को वो क्रिएट करेगा। 21 दिन तक वो माइंड के साथ में हमारे पूरे ग्लैंड्स, हमारी न्यूरॉन्स, हमारी गट की बैक्टीरिया, हमारी जीन, वो सारा थॉट्स को प्रोसेस करते हैं अंदर, और फिर उस थॉट को ले करके आपके लाइफ में वो मैनिफेस्ट हो जाता है। अब सवाल ये है कि उस सिर्फ ये 2 समय के पहले क्या हम दिन में भी ऐसे चीज़ क्रिएट कर सकते हैं क्या? तो मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप दिन में भी, कभी भी, किसी समय भी अगर आपको समय मिलता है तो उस समय में आप मेडिटेशन में जा कर के आप ट्रांस में जाइए, मेडिटेशन में बैठ कर के, किसी शांत जगह में बैठ कर के, जहाँ पे आपको बिल्कुल कोई डिस्टर्ब ना करे, और फिर आप धीरे धीरे 2-3 सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस लेते हुए इनहेल और एक्सहेल करते हुए अपने बॉडी को शांत कीजिए, और शांत करते आप जैसे ही आपका बॉडी शांत होता है, फिर आप जो चाहिए या आप जो चाहते हो, फिर अपने जो लेवल है, मतलब धीरे धीरे आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो धीरे धीरे हटने लगेगा,
और धीरे 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 आप उस अल्फा स्टेट को क्रिएट करते रहोगे, मतलब अपने आप वो अल्फा लेवल जो है वो क्रिएट होते जाएगा। तो इसको करने के लिए आपको बहुत ही डीप ट्रांस में जाना पड़ता है। अगर आप अच्छे से मेडिटेशन करते हैं या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शुरू में अगर नहीं भी होगा, लेकिन लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे तो अब धीरे धीरे किसी भी समय आप बैठते हो तो आप कभी भी डीप ट्रांस में जा सकते हैं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही है फ्रेंड्स, मैंने इसी को बोलने की मैं कोशिश की कि आप दिन में भी या आपके पास जितने भी समय हो, किसी ऑफिस में हो, किसी गार्डन में बैठकर कहीं पर जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आसपास में कौन है, क्या है, कैसे हैं, कौन लोग चिल्ला रहे हैं। अगर आप मेडिटेशन लगातार करते आ रहे हो, अगर आप दिन में अगर आप कोई ऐसे बात आपको परेशान कर रहे हैं और अपने अंदर आप जाना चाहते हो, सब सवाल का जवाब आप लेना चाहते हो, तो आप अपने अंदर जाके डीप ट्रांस में जाइए और फिर उस जवाब को ढूंढने की कोशिश कीजिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड को सौंप दीजिए वो सवाल, और जब आप सवाल को सौंप देते हैं अपने सबकॉन्शियस को तो उसका जवाब आपको मिलने लगता है। आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा वो उसका जवाब? आपको किसी पेपर में मिल सकता है, किसी हेडलाइन के जरिए मिल सकता है, किसी न्यूज़ में मिल सकता है, किसी कोटेशन के द्वारा आपके माइंड में क्लिक हो सकती है, या कोई बच्चे कोई चीज़ बोल दी, अचानक से आपके माइंड वो थॉट को पकड़ लेगा, या कहीं पे कोई बात चल रहा है, या आपके दोस्तों में कहीं पे कोई बात चल रही है, या कोई गाना बज रहा है, कोई मूवी, मतलब सबकॉन्शियस माइंड आपको उस चीज़ का जवाब किसी भी तरीके से दे सकता है और आपके माइंड में आ भी जाएगा। यानी आप सोच भी लोगे, यानी आप उस चीज़ को पकड़ भी लोगे कि हाँ ये तो मेरे माइंड में, ये मेरा ही सवालों का जवाब मुझे मिल रहा है, मैंने तो ऐसा सोचा था, मुझे यहाँ पर आपको आइडिया आने लगेगा फिर वहाँ से। इसको कहते हैं इंट्यूशन। इंट्यूशन जो है, जो पावर होती है ना, वो कहीं ना कहीं से आपको वो चीज़ आपको दे देगा सबकॉन्शियस माइंड। हो सकता है कि सपनों में भी कुछ ऐसी चीज़ दिखा दे जो आपको सपनों के अंदर भी आपको उस चीज़ का आंसर आपको मिल जाए, लेकिन उसके पहले आपको सबकॉन्शियस माइंड तक उस थॉट को पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो डीप ट्रांस में बैठ करके आप किसी भी समय आप अपने अल्फा स्तर पे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।